तो चोर है, लेकिन ये लोग कोई बड़े लेवल के चोर नहीं, बल्कि ये तीनों चुपके से घरों में घुसकर छोटा मोटा सामान चोरी करते हैं। और आज भी ये लोग एक घर में घुसकर जल्दी से जरूरत का सामान चोरी करके निकल जाते हैं। दरअसल इनके पास इस घर की चाबी पहले से होती है, क्योंकि एलेक्स के पिता एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए जिन घरों ने सिक्योरिटी कंपनी को अपना घर सिक्योर रखने की जिम्मेदारी दी होती है, उन घरों की एक एक्स्ट्रा चाबी एलेक्स के पिता के पास होती है। और इन्हीं चाबियों का इस्तेमाल करके यह लोग चोरियां करते हैं। और चोरी करने के बाद एलेक्स चाबी को वहीं पर लटका देता है जहां से उसने उठाई थी, ताकि उसके पिता को पता न चल सके कि एलेक्स ने किसी घर में घुसकर चोरी की है। वहीं दूसरी तरफ इनका साथी, जिसका नाम मनी है, वो जब चोरी का सामान बेचने के लिए एक आदमी के पास जाता है, तब वह आदमी मनी को सारे सामान के बदले कुछ ही पैसे देता है, क्योंकि यह सारा सामान चोरी का होता है। यह देखकर मनी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे ढेर सारे पैसों की जरूरत थी। तब वो आदमी मनी से कहता है कि अगर तुम्हें ढेर सारे पैसे चाहिए तो तुम घरों से सामान नहीं बल्कि डायरेक्ट पैसे चुराया करो। और यह बात मनी के दिमाग को क्लिक कर जाती है। अगले दिन जब यह तीनों मिलते हैं और आपस में पैसा बांटते हैं, तो ये तीनों काफी मायूस हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पहले इन्हें चोरी के सामान से पैसे कम मिले थे, और जब ये तीनों इन पैसों को आपस में डिवाइड करते हैं तो इन तीनों के हिस्से में बहुत ही कम पैसे आते हैं। और ये सब इनसे देखा नहीं जाता, क्योंकि इन तीनों को ज्यादा पैसों की जरूरत थी। तब यहाँ मनी इन दोनों को अपने मोबाइल में एक घर की फोटो दिखाता है और कहता है कि इस घर में एक अकेला बूढ़ा आदमी रहता है, जो कभी आर्मी में हुआ करता था, और इसके आसपास पड़ोस में कोई भी नहीं रहता, इसलिए वहाँ से चीजें चोरी करना बहुत ही आसान है। साथ ही मनी बताता है कि इस आदमी के घर में $3 लाख पड़े हुए हैं, क्योंकि कुछ साल पहले इस बूढ़े आदमी की बेटी को एक अमीर लड़की ने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और उस अमीर लड़की के माँ बाप ने इस बूढ़े आदमी को सेटलमेंट के लिए $3 लाख दिए, जो आज भी इस बूढ़े के घर पर पड़े हैं। अगर हमने ये पैसे चुरा लिए तो फिर हमें जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अच्छी बात यह है कि इस घर का बूढ़ा मालिक अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए उसके घर से चोरी करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ इस चोरी के लिए रॉकी तो मान जाती है, लेकिन एलेक्स इस चोरी के लिए राजी नहीं होता। वो कहता है कि हमें इतनी बड़ी चोरी नहीं करनी चाहिए, इस चोरी में हम सब फंस सकते हैं, क्योंकि पुलिस इतनी बड़ी चोरी की छानबीन जरूर करेगी। और पुलिस को जब पता चलेगा कि एक सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड के बेटे ने घरों की एक्स्ट्रा चाबी का गलत इस्तेमाल करके चोरी की है, तो पुलिस हमारे साथ मेरे पिता को भी अरेस्ट कर लेगी। तब रॉकी एलेक्स को काफी समझाती है और कहती है कि इस चोरी से हमारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन एलेक्स किसी की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ रॉकी एलेक्स से बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रही थी क्योंकि उस बूढ़े आदमी के घर के दरवाजे की एक एक्स्ट्रा चाबी एलेक्स के पास थी। रात को रॉकी जब अपने घर में होती है तो हम देखते हैं कि रॉकी की माँ एक नशेड़ी है और वो हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर में पड़ी रहती है। रॉकी की एक छोटी बहन भी होती है और रॉकी अपनी छोटी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए रॉकी नहीं चाहती थी कि उसकी छोटी बहन पर भी कोई गलत असर पड़े, क्योंकि उसकी माँ अक्सर अपनी छोटी बेटी के सामने ड्रग्स लेती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी छोटी बेटी के सामने गलत हरकतें करने लगती। इसलिए रॉकी अपनी छोटी बहन को इस गलत माहौल से दूर कैलिफोर्निया लेकर जाना चाहती थी, लेकिन कैलिफोर्निया जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए रॉकी एलेक्स को मैसेज करती है और मैसेज में लिखती है कि मैं अपनी छोटी बहन को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम चोरी करने के लिए मान जाओ और ये चोरी हमारी आखिरी चोरी होगी। अब मैसेज पढ़ने के बाद एलेक्स मान जाता है और अगले ही दिन यह तीनों उस बूढ़े आदमी के घर में चोरी करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि जिस आदमी के घर पर यह लोग चोरी करने जा रहे हैं वो आदमी पहले आर्मी में रह चुका है। अब यहाँ सबसे पहले यह लोग उस घर के बाहर कैमरा लगा देते हैं ताकि इन लोगों को पता चल सके कि यहाँ पर कौन आता और जाता है और वो बूढ़ा आदमी किस टाइम घर से बाहर निकलता है। और यहाँ मनी अपने साथियों को कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाकर कहता है कि पिछले 5 दिनों से वह बूढ़ा अपने घर से बाहर नहीं निकला है। अब जब यह तीनों गाड़ी में बैठकर उस बूढ़े के घर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी एक कुत्ता आकर इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और इन पर भौंकने लगता है। लेकिन तभी किसी आदमी की आवाज से वो कुत्ता चुपचाप वहाँ से चला जाता है और हमें पता चलता है कि यह कुत्ता उस बूढ़े आदमी का है, जो अब इनकी गाड़ी के सामने अपने घर की तरफ जा रहा होता है, जिसके घर में इन लोगों को चोरी करनी है। यहाँ मनी इन दोनों को बताता है कि जब ये बूढ़ा आर्मी में था तो ये अपने टाइम का एक बहुत ही अच्छा सोल्जर था। इसने कई जंगें लड़ी हैं और कई दुश्मनों को मार गिराया है, लेकिन एक दिन जंग के दौरान बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसलिए एक अंधे बूढ़े के घर में चोरी करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अब यह लोग इस बूढ़े को हल्के में लेकर वापस आ जाते हैं और जैसे ही रात होती है तो यह लोग पूरी तैयारी के साथ इस बूढ़े के घर पर आते हैं, जहाँ यह लोग सबसे पहले उस बूढ़े आदमी के कुत्ते को एक बेहोशी का बिस्किट खिला देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद यह लोग घर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग देखते हैं कि इस घर को 4 लॉक लगे हुए हैं
और इनके पास सिर्फ एक लॉक को खोलने की चाबी थी। ये देखकर एलेक्स कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ दिख रही है, हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि इस घर में जरूर कुछ ऐसा है जिसके लिए उस बूढ़े आदमी ने अपने घर को 4 ताले लगाए हैं। तब मनी एलेक्स से कहता है कि डरो मत, इस बूढ़े आदमी के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, इसीलिए शायद ये बूढ़ा आदमी सिक्योरिटी कंपनी पर भी भरोसा नहीं करता और इसने अपने पैसों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घर को 4 लॉक लगवाए हैं। अब सामने का दरवाजा न खुलने पर ये लोग घर के अंदर जाने के लिए कोई दूसरा दरवाजा ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी दूसरा दरवाजा दिखाई नहीं देता और इन्हें अपना चोरी का प्लान फेल होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तभी रॉकी को ऊपर एक खिड़की दिखाई देती है और वह अपने साथियों से कहती है कि मैं ऊपर खिड़की से होते हुए घर के अंदर जाकर तुम लोगों के लिए दरवाजा खोल दूंगी। ये आइडिया सबको ठीक लगता है, जिसके बाद वह खिड़की का कांच तोड़कर अंदर चली जाती है और अंदर से अपने साथियों के लिए दरवाजा खोल देती है और अब ये तीनों इस घर के अंदर आ जाते हैं। अब घर के अंदर आने के बाद प्लान के मुताबिक मनी सबसे पहले ऊपर वाले रूम में जाता है जहाँ पर वह बूढ़ा आदमी सो रहा होता है और टीवी पर उसकी मरी हुई बेटी की वीडियो चल रही होती है। अब यहाँ मनी जैसे ही बॉटल में कुछ केमिकल मिलाकर उस बूढ़े आदमी को धुएं से बेहोश करने वाला होता है, तभी वह बूढ़ा आदमी मनी की हलचल से जाग जाता है और यहाँ वहाँ देखने लगता है। लेकिन वह बूढ़ा आदमी अंधा होने की वजह से कुछ देख नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद ये टीवी की आवाज थी, इसलिए वह टीवी को बंद करके वापस सो जाता है। और अब मनी उस बूढ़े आदमी के कमरे में नशीली गैस छोड़कर नीचे आ जाता है, जिसके बाद ये तीनों मिलकर घर का हर एक कोना चेक करते हैं कि आखिर उस बूढ़े ने पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं। और तभी ये लोग एक ऐसे कमरे के सामने आते हैं जिसे ढेर सारे ताले लगाए गए थे। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि पैसे इसी कमरे में हैं, इसलिए ये लोग इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तब यहाँ ये लोग एक लोहे के औजार से लॉक को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर काफी जोर लगाने के बाद भी दरवाजे का लॉक टूट नहीं पाता और ये देखकर मनी को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद मनी ताला तोड़ने के लिए एक गन निकाल लेता है। गन को देखकर रॉकी और एलेक्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता होता कि मनी यहाँ अपने साथ गन लेकर आया है। एलेक्स मनी से कहता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई और इसके बारे में तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर किसी ने हमें देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि हम लोग यहाँ चोरी करने आए हैं और साथ ही घर में बंदूक लेकर आने की वजह से वह बूढ़ा आदमी हमें कानूनी तौर पर मार भी सकता है। लेकिन मनी उसकी कोई बात नहीं सुनता और दरवाजे के लॉक पर गोली चलाकर उसे तोड़ देता है। ये देखकर एलेक्स कहता है कि तुम लोग चोरी करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ और वह यहाँ से निकल जाता है। अब एलेक्स के जाने के बाद ये दोनों अपने काम पर लग जाते हैं और तभी ये दोनों देखते हैं कि वह बूढ़ा आदमी जिसे ये लोग ऊपर गहरी नींद में सुला कर आए थे वो इनके सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने गोली की आवाज सुन ली होती है और वह कांपती हुई आवाज में इनसे पूछता है कि यहाँ पर कौन है। लेकिन ये दोनों कोई जवाब नहीं देते। तब वह आदमी इनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि कौन मेरे घर में घुसा है। अब मनी समझ जाता है कि हम में से किसी को तो जवाब देना पड़ेगा, इसलिए मनी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी का पैर दरवाजे से टूटे हुए लॉक के टुकड़े पर पड़ता है और वो बूढ़ा समझ जाता है कि मेरे घर में जो कोई भी अंदर घुसा है वो चोरी की नीयत से यहाँ आया है। इसलिए वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मनी की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर मनी बूढ़े को डराने के लिए उस पर बंदूक तान देता है और कहता है कि अगर तुम और आगे बढ़े तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा आदमी नहीं रुकता और मनी की तरफ बढ़ने लगता है। तब मनी उसे डराने के लिए उसके कान के साथ गोली चलाता है, लेकिन आर्मी में रहने की वजह से उस बूढ़े को गोली की आवाज से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक झटके में मनी से बंदूक छीन लेता है और मनी को बुरी तरह से जकड़ लेता है। यहाँ मनी को पता चलता है कि यह बूढ़ा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तब वो बूढ़ा आदमी मनी से पूछता है कि बताओ तुम्हारे साथ यहाँ और कितने लोग आए हैं। अब यहाँ मनी के पास में ही रॉकी खड़ी होती है, लेकिन मनी झूठ कह देता है कि मैं यहाँ पर अकेला गलती से आया हूँ और बस अभी वापस चला जाऊंगा। अब यहाँ मनी को लग रहा था कि यह बूढ़ा मुझे छोड़ देगा, लेकिन वो बूढ़ा आदमी मनी को छोड़ने के बजाय सीधे उसी की बंदूक से उसे शूट कर देता है और यह सब पास में ही खड़ी रॉकी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चुपचाप अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सांस रोक लेती है, क्योंकि अगर इस बूढ़े आदमी को रॉकी की मौजूदगी का पता चल गया तो यह बूढ़ा आदमी रॉकी को भी मार देगा। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी गोली की आवाज सुनकर वो रुक जाता है और एक बार फिर से एलेक्स घर के अंदर आ जाता है। अब एलेक्स घर के अंदर आगे बढ़ते हुए उस बूढ़े आदमी से टकराने ही वाला होता है कि तभी वो साइड पर हो जाता है और बूढ़े आदमी से टकराने से बच जाता है, नहीं तो एलेक्स का भी वही हाल होता जो अभी मनी का हुआ था। अब वो बूढ़ा आदमी दरवाजे पर अंदर से ताला लगा देता है और जब वो वापस आने लगता है तभी उसके पैर में शीशे का एक टुकड़ा चुभ जाता है। उस कांच के टुकड़े को देखकर बूढ़ा समझ जाता है कि जिस लड़के को मैंने अभी जान से मार डाला
वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर आया था। इसलिए वो बूढ़ा आदमी ऊपर जिस खिड़की से ये लोग अंदर आए थे उस खिड़की पर लकड़ी का एक टुकड़ा कील से ठोक देता है, यानी कि अब बाहर जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। और जब वो बूढ़ा आदमी खिड़की पर कील ठोक रहा होता है तब वहाँ पास में ही एलेक्स चुपचाप सांस रोककर उस बूढ़े आदमी को देख रहा होता है। लेकिन उस बूढ़े को इस बात की खबर बिल्कुल भी नहीं थी कि मेरे घर में अब भी 2 और लोग मौजूद हैं। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और तभी एलेक्स को रॉकी का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि उस बूढ़े आदमी ने मनी को गोली मार दी है। ये सुनकर एलेक्स पूरी तरह से शॉक हो जाता है। साथ ही रॉकी मैसेज में एलेक्स से कहती है कि तुम वापस आकर मेरी मदद करो। तब एलेक्स जवाब